तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो ये बेसिकली मेरे चैनल की फर्स्ट स्टडी वीडियो है। तो इसके अंदर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगा क्लास 7 का एनसीईआरटी चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो चलो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यू हैव लर्न इन अर्लियर दैट सॉरी स्पीड बहुत तेज़ हो गई थी मेरी। ठीक है। You have learned earlier that all the organism need food, water, oxygen for survival. आपने अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनको जीने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। फूड, वाटर और ऑक्सीजन, ये सब बेसिक नीड्स होती हैं एक ह्यूमन बॉडी और या फिर ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स मतलब हर वो चीज़ जो अर्थ पे प्रेजेंट है और उसके पास एक लाइफ है। ठीक है। जो कि सरवाइव कर रहा है अर्थ पे, वो हर एक चीज़ ऑर्गेनिज्म है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस वेरियस पार्ट देयर बॉडी फर्दर। मतलब मैं एक काम करता हूँ, पहले तुम अच्छे से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को समझा दूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम बॉडी, दे कैन बी रिमूव्ड। यू हैव वंडर्ड हाउ ऑल दिस अचीव्ड। Look at the blood vessels, they function to transport substance together the circulatory system. In this chapter you shall learn about transport and substance in animals. ठीक है। तो इस चैप्टर में मतलब इस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसा मतलब मेन है नहीं। हमें बस बताया गया कि जो हमारा जो फंक्शन है, हाँ मतलब मैं काम करता हूँ जहाँ से जो मेन चीज़ है वो तुम लोगों को समझाता हूँ। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। क्या तुमने अपना हार्ट और ब्लड वेसल्स देखे हैं। ऑब्वियसली बात है, इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि तुम अपना हार्ट नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक इनर ऑर्गन है तुम्हारे बॉडी के अंदर है, बाहर नहीं है। बट ब्लड वेसल्स जो हैं वो थोड़े बहुत थिंग्स तो तुम लोगों को विजिबल होते होंगे। एक काम करो, अपने हाथ में देखो। वेल वो तो एक टाइप ऑफ अ नर्व्स होती है, मतलब ब्लड वेसल्स भी शायद तुम लोग नहीं देख सकते। द फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस टुगेदर द सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करने का, सब्सटेंस मतलब जैसे ब्लड, सब्सटेंस की यहाँ पे मीनिंग हो रही है मतलब ब्लड की, तो वो जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू यहाँ पे जाता है। ठीक है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर के अंदर तुम लोग पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस चीज़ के बारे में। ठीक है। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो मेन चीज़ है वो तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो होता है हमारा ब्लड। तो देख सकते हो जैसे कि मतलब जो हमारा ब्लड होता है ना, व्हाट हैपन व्हेन यू गेट कट ऑन योर बॉडी। क्या होता है जब तुम्हारी बॉडी के ऊपर किसी टाइप का कट लग जाता है, किसी टाइप की इंजरी हो जाती है तुम्हारी बॉडी पे। तो मतलब मान लो यहाँ पे तुम्हारा ऐसे कट लगा तो क्या होता है, खून आने लग जाता है बाहर। तो ये जो खून होता है ये क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। ब्लड फ्लोज आउट, बट व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है, जैसे कि मैंने तुम लोगों से अभी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड। जो हमारा ब्लड होता है वो एक टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लूइड होता है। फ्लूइड मीन्स अ टाइप ऑफ पानी, इसी टाइप का होता है हमारा ब्लड। ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पानी जैसा ही हो। कई 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 जगह हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड होता है वो थिक भी होता है, थोड़ा सा मोटा भी होता है। कहीं जगह बिल्कुल पानी जैसा पतला भी होता है। ठीक है। तो जो मोटा ब्लड होता है, थिक ब्लड होता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो अभी जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं कहाँ पे था, हाँ भूल गया था यार मैं भी खुद। ब्लड इज़ अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। जो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा ये हम मान लो हमारी ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर हमारा ब्लड जो है वो मतलब बहता रहता है। ठीक है। ये देख लो, मेरे को इतना मज़ा आ रहा है रेस करने में, वाह 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 वाह। हरकतें करवा लो मेरे से जितनी मर्जी। ठीक है। तो जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता रहता है।
इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये हमारा जो ब्लड होता है ये बेसिकली डाइजेस्टेड फूड, मतलब सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट करता रहता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के अंदर। मतलब मान लो जो हमारा ब्लड है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, फॉर एग्जांपल अच्छे से शेप नहीं बनी बट ये मान लो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। अब इसके अंदर जो है हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। अब ये हमारी बॉडी का मान लो पैर है, तो ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो तो हर जगह पे है, पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब हमारी बॉडी के अंदर खून भी हर जगह प्रेजेंट है। तो ये वाली जो खाना है हमारा, ये इन ब्लड वेसल्स के थ्रू होते होते हमारी बॉडी के, मतलब ये हमारा पैर था, ये हमारा ऑर्गन हो गया, इस जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि हर जगह तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, हर पार्ट को मूव करने के लिए, हर पार्ट को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारे ब्लड वेसल्स है इस चीज़ का काम करते हैं, ठीक है। काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ होप करता हूँ मैं कि तुम लोग लाइक कर दो, ठीक है। तो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। इट कैरीज ऑक्सीजन मतलब ये जो है हमारी ऑक्सीजन को भी कैरी करता है लंग्स से, जो मतलब ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से हमारे बॉडी के सेल्स के लिए। हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। और मैं पहले बता दूं यहाँ पे कोई फिल्मी स्टोरी नहीं चल रही है, जो तुम लोग समझ रहे हो, एक्शन ड्रामा होगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी बॉडी काफ़ी सारे सेल्स से मिलके बनी हुई होती है। तो ये सेल्स बेसिकली छोटे 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 कंपोनेंट्स होते हैं। और हमारे ब्रेन्स के अंदर तो बिलियंस और मिलियंस पता नहीं कितने ही सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं इनको हमारे बॉडी के जो हमारे लंग्स होते हैं, मतलब मान लो हमारे लंग्स हो गए, तो ये हो गए हमारे सेल्स, जगह 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 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो ये वेन्स एटरीज वगैरह हैं इन सब से हमारे सेल्स को जो है वो मिलती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप से देख सकते हो हमारे जो, मतलब ये बताया गया इस पैराग्राफ के अंदर कि ब्लड का कितनी जगह काम है हमारी बॉडी के अंदर, कितना वर्क बहुत वो है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड का बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अब हम लोगों को बताएगा इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम दी बॉडी। तो ये जो है बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट वगैरह बचता है, जो हम खाने के बाद जो वेस्ट बचता है, तो ये उसको भी बाहर निकालने के अंदर मदद करता है। ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म, ठीक है, और यूरिन के फॉर्म के अंदर बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से। तो ठीक है, तो साइंस के अंदर तो ये सब तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है। मेरे को पता है काफ़ी सारे लोगों को हंसी आ रही है, बस देखो साइंस के अंदर तो ये सब तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो हंसो मत प्लीज़, ठीक है। हाउ डज ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंस। अब जो ब्लड होता है ये जो है हमारी बॉडी के अंदर से कैसे जो है वेरियस वेरियस सब्सटेंसेस को मतलब कैरी करता है, ठीक है। ब्लड इज़ अ लिक्विड। जो ब्लड होता है ना वो एकदम मतलब एक टाइप ऑफ अ लिक्विड होता है, ठीक है। तो ब्लड इज़ अ लिक्विड विच हैज़ सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। तो ये जो ब्लड होता है ये एक टाइप ऑफ अ लिक्विड होता है विच हैज़ वेरियस सेल्स। इसके बहुत सारे सेल्स होते हैं, काइंड सस्पेंडेड इन इट मतलब इसके काफ़ी सारे वो होते हैं। ब्लड एक टाइप ऑफ अ मतलब लिक्विड ही होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा मेन है नहीं, मतलब ठीक है। सस्पेंडेड इन इट जगह जगह हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द फ्लूइड पार्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो हमारा जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब ब्लड, तो इसके अंदर जो एक सब्सटेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में तुम लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, प्लाज्मा थेरेपी, जो कि कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी मतलब तुम लोगों ने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। अब हाँ, तो प्लाज्मा तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के टाइप्स। तो ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं? हाँ, ब्लड के होते हैं हमारे 2 टाइप्स। अब ये 2 टाइप्स कौन से होते हैं? एक टाइप होता है हमारा RCB और एक होता है हमारा WCB,
ठीक है, RCB, WCB। अब हम लोग करते हैं इसकी फुल फॉर्म्स। RCB मतलब ये जो है हमारा रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन होता है इसके अंदर, रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो hemoglobin binds with oxygen and transport it all the parts of the body, ultimately all to all the cells, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारी ऑक्सीजन जो होती है बॉडी के अंदर, उसके साथ हीमोग्लोबिन चिपक जाता है। और ये बॉडी के अंदर मैंने बताया हर बॉडी पार्ट के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं बहुत सारे, बॉडी हमारी सेल्स से मिलके बनी होती है। तो ये जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ चिपक के हमारे ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है। और देख सकते हो, ठीक है, it will be difficult provide oxygen efficiently to all the cells of a body without hemoglobin। तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक बॉडी पार्ट के अंदर सेल होता है। मैंने बताया सेल के बिना सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन आता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा अगर हमारी बॉडी के अंदर। तो एक चीज़ बताओ मेरे को कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो कैसे वर्क करेंगे, हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी, सेल्स के थ्रू ही तो पूरी बॉडी वर्क करती है ना। तो हमारी जो बॉडी है वो सेल्स के बिना कैसे वर्क करेगी। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारे, जब मतलब इस लाइन का मैं एक सिंपल सा बहुत छोटा सा वो बता देता हूँ तुम लोगों को कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है इसकी जब ये प्रेजेंस होता है तो हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो रेड होता है इसी की वजह से। और जब हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो जो हमारी बॉडी है वो थोड़ी सी मतलब कमज़ोर हो जाती है। कहते हैं ना मम्मी कमज़ोरी है तेरी बॉडी के अंदर, कमज़ोर है तू, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी बॉडी जो है कमज़ोर हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर जो है WBC। व्हाट इज़ WBC? ये देख सकते हो इस टाइप से WBC विच इज़ वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से देख सकते हो हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको कि हम लोग WBC कहते हैं, ठीक है। तो WBC भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर इन योर बॉडी, ठीक है। तो WBC एक जो है हमारे जर्म्स के अगेंस्ट के अंदर फाइट करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब जैसे कि देख सकते हो फाइट अगेंस्ट द जर्म डैट में एंटर इन योर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है जर्म से फाइट करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं जर्म्स, ठीक है। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम। बूजो तो इतनी लापरवाही से खेलता ही क्यों है जो है भाई, खेल के खेलते गिर जाता है। सॉरी, गंदे जोक्स नहीं मारता मैं पढ़ाई के वक्त, ठीक है। एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, गिरता है तो उसकी जो घुटने हैं वो उसके अंदर चोट लग जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, जब वो गिरा तो उसके जो घुटने थे उसके ऊपर इंजरी आ गई, एक कट लग गया। उस कट के अंदर से जो हमारा जो खून है फ्लूइड तो वो बाहर आने लग गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद उसने देखा, ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। ये कैसे हुआ, उसकी ब्लीडिंग मतलब रुक गई। एंड अ डार्क रेड क्लॉट, मतलब एक रेड कलर का डार्क क्लॉट, ठीक है, मतलब एक रेड कलर का डार्क निशान हैज प्लग्ड द कट, एक रेड कलर के डार्क निशान ने उसका जो है वो रोक रखा है कट को। अब ये डार्क निशान क्या है मैं बता देता हूँ, उससे पहले एक चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। The clot is formed because the presence of another type of cells in blood called plates। अब ये क्लॉट किस लिए फॉर्म हुआ, क्लॉट मतलब जो हमारा खून था वो जम गया। अब ये क्लॉट का मतलब यहाँ पे जो खून है वो जम गया, तो खून हमारा रेड कलर का होता है तो जमने के बाद कौन सा ब्लू कलर का हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो रेड के बाद ग्रे हो सकती है, वो है मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन, तो जल्दी से दबा देना, ठीक है। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स वगैरह वगैरह मैंने पढ़ दिया था। तो ये जो क्लॉट है ये किस चीज़ से फॉर्म हुआ, हमारी बॉडी के अंदर एक अनदर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक होता है RCB, एक होता है WBC और एक होते हैं प्लेटल्स
प्लेटलेट्स, ऐसा ही कुछ वर्ड है, मेरे को पता नहीं, स्पेल नहीं हो रहा मेरे से ठीक से, तो प्लेटलेट्स शायद यही वर्ड लिखा है यहाँ पे। तो ये जो है फॉर्म हो जाते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ अ सेल होता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब 2 टाइप नहीं 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। और इसी सेल की वजह से हमारा जो खून था, जहाँ पे कट लगा था, वो वहाँ पे ये जाके जम गया। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल्स। व्हाट आर ब्लड वेसल्स? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lung। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे जो लंग्स है वो फूल जाते हैं। मतलब एक बार सांस लेके देखो, वैसे तो पेट फूलता है, बट हमारे एक्चुअली के अंदर लंग्स फूलते हैं। सांस लेके देखो, ऐसा लग रहा होगा पेट फूल रहा है, बट ना, हमारे लंग्स फूल रहे हैं, क्योंकि पेट के अंदर तो सांस नहीं जाता, हमारे लंग्स के अंदर सांस जाता है, ठीक है। और वो भी पेट नहीं फूलता, हमारा डायफ्राम फूलता है। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम लोगों को पता होगा कि हमारा डायफ्राम क्या होता है, ठीक है। तो डायफ्राम बेसिकली एक शीट होती है मसल्स की। मैं इतना नहीं पकाना चाहता तुम लोगों को, ठीक है। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मैंने ये सब तो पढ़ दिया, तुम लोगों को शायद समझ भी आ गया होगा। ऑक्सीजन हैड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्टेड होती है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर। ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो ब्लड है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी उठा लेता है, हमारे सेल से कैरी ऑक्सीजन भी कर कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर लेता है, ठीक है। तो द ब्लड हैज़ टू गो बैक इन द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे ब्लड है उसको हमारे हार्ट के अंदर वापस जाना पड़ता है, ताकि हमारे हार्ट के अंदर वो वापस जाके हमारे लंग्स के अंदर जा सके, और लंग्स के अंदर जाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो बाहर निकाल सके, ठीक है। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10, तो तुम लोगों ने शायद चैप्टर 10 के अंदर भी पढ़ा होगा। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर एरिटरीज और वेन्स। एरिटरीज और वेन्स जो है हमारे 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज आर्टरीज? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती है वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी, जिस किसी कोने के अंदर भी ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब जिस किसी कोने के अंदर भी जो ब्लड है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को ये जो है कैरी करता है हार्ट के थ्रू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। क्योंकि हमारे एक ऐसा तो नहीं है कि एक ही पार्ट के अंदर वो हो जाए, एक ही पार्ट के अंदर चली जाए, तो हर हिस्से के अंदर जानी ज़रूरी है ना ये चीज़। तो जो है हमारी आर्टरीज इस चीज़ का काम करती हैं हार्ट के थ्रू। पहले ये उस चीज़ को हार्ट के अंदर लेके आती है, और हार्ट के बाद ये जो चीज़ है हमारे अदर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर चली जाती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, और ये जो चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर होती है, ठीक है। सिंस द ब्लड फ्लोज इज़ रैपिड एट द हाई प्रेशर, आर्टरीज के अंदर जो हमारा ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। अब इतने हाई प्रेशर के लिए कुछ तो स्पेशल चीज़ होनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसी वैसी जो हमारी नर्व्स वगैरह होती हैं, ऐसी वैसी चीज़ें तो ये हाई प्रेशर को सहन नहीं कर सकती। तो इस चीज़ के लिए हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसकी बहुत थिक इलास्टिक वॉल होती है, मतलब काफ़ी थिक और खिंचने वाली इलास्टिक वॉल, ठीक है। मैं एक बार तुम लोगों को बता देता हूँ आर्टरीज का थोड़ा बहुत वो बना के, ठीक है। ये मान लो हमारी आर्टरीज हो गई, ठीक है। आर्टरीज काफ़ी थिक होती है, इसकी बहुत थिक थिक इलास्टिक वॉल होती है, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई, ये वाली थोड़ी ज़्यादा छोटी बन गई, और इसके अंदर काफ़ी हाई प्रेशर के अंदर से वो होता है, ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। इतना भी हाई प्रेशर नहीं जितना हाई प्रेशर मैंने लगाया है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी। फिलहाल ये एक्टिविटी छोड़ दो तुम लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 11.1 प्लेस। अब ये चीज़ तुम लोग थोड़ा बहुत कर लो, ठीक है। अब एक काम करो, ये चीज़ मैं तुम लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ। इस चीज़ के हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ अ पल्स, ठीक है।
तो एक काम करो, अपनी मिडल फिंगर लो और मिडल फिंगर के साइड में जो फर्स्ट फिंगर होती है इंडेक्स फिंगर वो लो, ठीक है। और एक काम करो, इसको ना अपने हाथ की पाम होता है हमारा हैंड, तो हाथ के पीछे तुम लोगों को ब्लू ब्लू कलर की नर्व्स दिखती होंगी, उस चीज़ के ऊपर अपनी दोनों फिंगर्स लगा के देखो कहाँ पे तुम लोगों को धक 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 सी हो रही है, थ्रॉबिंग हो रही है तुम लोगों को, ये चीज़ तुम लोग फाइंड करो। और ये जो थ्रॉबिंग होती है ना, ये हमारी पल्स होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ पल्स रेट। अब हमारा पल्स रेट क्या होता है, जो हमारी जितनी बार 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर जितनी बार ये पल्स धड़कती है वो होता है हमारा पल्स रेट। और एक आदमी अगर आराम कर रहा है, आलस शर्म आ रहा है, तो उसको जूता फेंक के मारो ताकि वो आलस से उठ जाए। सॉरी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो अ, जब हमारा कोई बंदा आलस से मतलब आराम से रेस्ट कर रहा होता है, तो उसकी जो पल्स रेट जो होती है, कोई काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, कुंभकर्ण बन के मतलब आराम से सो रहा होता है, तो उसकी जो पल्स रेट होती है वो होती है बेसिकली 7 से लेके 80 बीट्स पर मिनट तक। तो ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो 11.2 का पल्स इन रिस्ट। तो ये बेसिकली डायग्राम है और कुछ तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है। नाउ अब हमारा जो मेन चीज़ है वो आ गई है, ठीक है। और मैं इतनी देर से लगातार बोली जा रहा हूँ, सांस भी नहीं आ रही भाई, इतना टाइम से बोली जा रहा हूँ मैं लिटरली, ठीक है। वेन्स आर वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम दी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये जो वेन्स होती हैं ये बेसिकली वेसल्स होती है, मतलब 1 मिनट रुको, मैं तुम लोगों को एक बार फिर से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों को कि ये जो वेन्स होती हैं ये क्या होती हैं, ठीक है। जो हमारी जो वेन्स होती हैं ये बेसिकली एक वेसल्स होती हैं, जो मतलब जो आर्टरीज थी वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती थी, मतलब जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता था। अब वेन्स का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है, मतलब जो हमारी वेन्स है बॉडी के अंदर, ये एक टाइप ऑफ वेसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस ब्लड को ये बेसिकली कैरी करती है, ठीक है। मतलब बैक ऑफ द हार्ट के बैक ऑफ द हार्ट पे कैरी करती है ये वेन्स, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड होता है, ये मतलब वेन्स उल्टी है तो भाई हर चीज़ तो इसकी अलग ही होगी। अब उसके अंदर जो इसका प्रेशर था वेन्स का, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो वेन्स थी आर्टरी, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, ठीक है। अब वेन्स का जो है बिल्कुल बहुत उल्टा ही है, वेन्स जो है पतली है, और इसके अंदर जो हमारा जो वो होता है वो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से फ्लो करता है, ठीक है, ठीक है, बहुत आराम आराम से फ्लो करता है। अब कमिंग टूवर्ड्स द डायग्राम, अब हमारा जो डायग्राम है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम है बेसिकली फिगर 11.3। तो ये वाला जो डायग्राम है ये है हमारा हार्ट, वेन्स, प्लूमेनरी आर्टरीज, लंग्स, प्लूमेनरी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, ठीक है। तो हमारा जो वेन्स है, मैं यहाँ से तुम लोगों को समझाना शुरू करता हूँ। तो ये बेसिकली एक सर्कल के अंदर जो है हमारा डायग्राम चलता है। मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से काफ़ी समझ आ सके, ठीक है। जो हमारा वेन्स होती हैं विच इज़ इन लेफ्ट साइड, तो इसके अंदर जो होता है, ये सबसे पहले तो इसके अंदर से जो इनप्योरीफाइड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में जाता है। हार्ट के बाद प्लूमेनरी आर्टरीज के अंदर जाता है, आर्टरीज के बाद हमारा ये वो है हमारा ब्लड, ये लंग्स के अंदर जाता है। फिर अनदर लंग से हमारा ये जो ब्लड है वो प्लूमेनरी वेन्स के अंदर जाता है, प्लूमेनरी वेन से हमारा ब्लड हार्ट के अंदर जाता है, हार्ट के अंदर जाने के बाद ये ब्लड आर्टरीज के अंदर जाता है, आर्टरीज के थ्रू ये कैपिलरीज के अंदर जाते हैं। कैपिलरीज होती हैं एक टाइप ऑफ डिवाइडर, जो आर्टरीज मतलब बहुत मोटी मोटी दीवारों को काफ़ी मतलब बहुत मोटी मोटी दीवारें होती हैं, उसको वेन्स की पतली पतली दीवारों से कनेक्ट करता है। और इधर हमारा इनप्योरीफाइड ब्लड होता है, इधर हमारा इनप्योरीफाइड ब्लड होता है, और इधर हमारा प्योरीफाइड ब्लड होता है। तो ये बेसिकली हमारा डायग्राम था, ठीक है। तो डायग्राम समझने के बाद हम लोग आते हैं
मैंने तुम लोगों को ये वाला डायग्राम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने तुम लोगों को डायरेक्टली कैपिलरीज समझाई दी कि यहाँ पे कैपिलरीज होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे हार्ट की तरफ। हार्ट क्या होता है मैं ईजी सी तुम लोगों को समझा देता हूँ। डायग्राम पढ़ने की मतलब चैप्टर ये पैराग्राफ पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो है हमारा हार्ट, ये एक टाइप ऑफ ऑर्गन होता है, मतलब ये और टाइप ऑफ ऑर्गन क्या है, तो मेन ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्टीन्यूसली धड़कने वाला, मतलब ज़िंदगी भर ये कॉन्टीन्यूसली धड़कता रहता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग पल्स रेट पढ़ा था हमने कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार हमारा हार्ट जो है धड़कता है, कितनी बार धक धक होती है, पल्स होती है। इन दोनों का एक इंटरकनेक्शन है, वो तुम लोग छेड़ दो, क्योंकि हम लोगों को किसी चीज़ की पर्सनल चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। बट थोड़ी बहुत पंचायत हो रही है अब यार। ठीक है, तो ये जो है कॉन्टीन्यूसली धड़कता रहता है, और इसी की वजह से जो है हमारा जो ब्लड है वो, मतलब ब्लड जो है सप्लाई होता है, विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। तो ये कॉन्टीन्यूसली धड़कता रहता है, और ये विच कैरीज अदर, जो कि ये अदर सब्सटेंस को भी अंदर, मतलब विद इट, अदर सब्सटेंस की वजह, मतलब जब ये धड़कता है तभी हमारे अदर सब्सटेंस जो है वर्क करते हैं। अब तुम लोग सोचो, एक पंप धड़कता रहे, वर्किंग करता रहे, वर्किंग ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके धड़कता रहे, तो क्या होगा? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बट हमारा हार्ट है, ये भी एक टाइप ऑफ अ पंप ही है। ठीक है, जो कि नॉन स्टॉप धड़कता रहता है, और एक तरफ के लिए अगर ये धड़कना बंद हो गया तो तुम लोग समझदार हो, तुम लोगों को पता है क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो जो हार्ट है चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। ठीक है, तो इस अभी इतने के लिए तो इतना ही। तो मैं काम करता हूँ हार्ट का, तुम लोगों को साइज भी बता देता हूँ हार्ट क्या होता है। ये जो हार्ट होता है ना, ये तुम लोग कैसे हार्ट बनाते हो, ऐसे करके हार्ट बनाते हो, ये हमारा हार्ट होता है। ठीक है, बट नो, हमारा हार्ट बेसिकली कुछ इस टाइप की शेप के अंदर होता है। हमारा हार्ट बिल्कुल ऐसे नहीं होता, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है। तो ठीक है, मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ, अपनी मुट्ठी बंद करो, ये तुम लोगों के हार्ट का साइज़ है। देखो, तुम लोगों को लगता होगा हमारा हार्ट काफ़ी बड़ा होता है, बट ना, हमारे हार्ट का जो साइज़ होता है वो एक मुट्ठी जितना ही होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़े यहाँ पे 3 पेजेस। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से हमारे नेक्स्ट अपने 5-4 जितने भी पेजेस रह रहे हैं, ये सबको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ तुम लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वेल, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।